दोस्तों राजस्थान जीके के चतुर्थ श्रेणी पटवार ग्राम सेवक में जो पहले आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आज हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे। और उसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि मारवाड़ के किस शासक ने राजकुमार मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिकों की एक सैन्य टुकड़ी खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायतार्थ के लिए भेजी थी। तो ये किसने भेजी थी? राव गांगा ने भेजी थी। हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय आंदोलन में राजनीतिक चेतना एक ही आंदोलन द्वारा जागृत की गई जिसके प्रणेता थे। तो इसके प्रणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। ये राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन हमारा, केसरी सिंह बारड़ द्वारा रचित चेतावनी रथ चुंगट्या ने दिल्ली दरबार में जाने से किसे रोका था? तो किसे रोका था दोस्तों? फतेह सिंह को रोका था। ये महाराणा उदय सिंह उदयपुर का था महाराणा ये, तो इस टाइम रोका था इसको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म पहचानिए। तो बाल मुकुंद बिस्सा, ये उदयपुर। तो दोस्तों ये उदयपुर नहीं है, तो फिर कहाँ पर होगा? जोधपुर में होगा। राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है इसे, क्योंकि बाल मुकुंद बिस्सा भूख हड़ताल से मरने वाला पहला व्यक्ति है राजस्थान का, और इसलिए इसको जतीन दास कहा जाता है। और जयनारायण व्यास जोधपुर राइट है, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर राइट है, और हीरालाल शास्त्री जयपुर बिल्कुल राइट है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जयपुर नरेश स्वाई जयसिंह की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल क्या थी? तो जब वे मराठा आक्रमण कर रहे थे, तो बूंदी के जो दलेल सिंह था, तो उसके दो बेटे, पहले वाले जो उत्तराधिकारी नहीं हुआ, तो जो गोद में लिया था ना, उसको वहाँ पर बना दिया, और बाद में उसके बच्चा हो गया। तो इसने ऐसे किया था बूंदी के उत्तराधिकारी झगड़े में, और फिर मराठों को वहाँ पर शरण देने के लिए ऑप्शन मिल गया, इसलिए झगड़ा हो गया मराठों और राजस्थान के राजपूतों के बीच में। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा? तो अजमेर मेरवाड़ा है, क्योंकि 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। ABCD से याद रखेंगे, ABCD, ए से अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग जो कर्नाटक में है, और डी से दिल्ली जो कैपिटल वर्तमान में। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। एक प्रश्न पूछ लिया गया है, तो ABCD से याद रखना। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूरी मटियार तथा दोमट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो ये भूरी मटियार दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है घग्गर के मैदान में। राइट ऑप्शन हमारा 45 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की वन्य राज्य वन स्थिति रिपोर्ट IFSR के अनुसार राजस्थान राज्य का कुल वनावरण 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 4.84 वर्ग किलोमीटर है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नागौर का भदवासी क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जिप्सम के लिए जाना जाता है। पंचायत अधिनियम की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सी है दोस्तों? ये है हमारी 11वीं अनुसूची। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का। हमारा क्वेश्चन, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया तब राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, संपूर्णानंद थे। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति के अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, CM मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन के प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो हमारा राइट ऑप्शन धारा नंबर 9 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि पहली में तो भारत के जितने भी राज्य आ गए वो आ गए केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी में जो वेतन भत्ते हैं उसको देना है, तीसरे में जो शपथ है उसको लेना है, और चौथी में जो राज्य सूची के विषय हैं वो उसको राज्यसभा की वो हैं चौथी अनुसूची में। फिर है 53 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्री कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत रहेगा? 15% रहेगा दोस्तों। यानी कि 200 हमारे राजस्थान की विधानसभा है, इसका 15% निकालेंगे ना, तो 20 से 20 कट जाएगी, 15 दूना 30, यानी 30 ही मंत्री बन सकते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं बन सकते। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
ये प्रश्न पूछ ले कितने मंत्री बन सकते हैं, 30 मंत्री बन सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष कौन होता है, कैसे किया जाता है, निर्वाचित नहीं होता है, मनोनीत नहीं होता है, नियुक्त चयन होता है, एक चयन प्रक्रिया है उसके माध्यम से चयनित होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, तो ये कौन सी करेगी दोस्तों, ये 16(1)(a) में है ये प्रावधान। अगला है किस अधिनियम के तहत प्रदेश के सहायक कलेक्टर के पद की स्थापना की गई है, तो 1956। ये तो बहुत सिंपल है, सी है इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसकी दीवारें, महल आदि शिल्प सौंदर्य का अद्भुत मिश्रण है, तो जूनागढ़ का बीकानेर का किला है। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 58 नंबर का, इसके अंदर पूछा गया है कि संगत बताइए, तो श्रीनाथ जी नाथद्वारा में है, द्वारिकाधीश नाथद्वारा में नहीं है, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है, तो मथुरेश का मंदिर कोटा में है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कामायचा एक वाद्य यंत्र है और इससे संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो इसे कौन सा नहीं दोस्तों, ये 2-2.5 फुट लंबा ईरानी वाद्य यंत्र बिल्कुल राइट है, और यह सारंगी की तरह दिखता है एवं गज की सहायता से बजाया जाता है, बिल्कुल राइट है। इस वाद्य यंत्र में दो मोरनियाँ होती है, बिल्कुल, यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है, कामायचा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। निम्न में से किस नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं, तो जो विवाह के अवसर पर किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य, एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य 3 है, कच्ची घोड़ी और ये भवाई और एक हो गया घूमर, 3 है ये शास्त्रीय नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सम्मिलित हैं, तो कौन सा इसमें कुंभा ये पुंडरीक विठल रागमाला, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित ऊँटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है, पाबू जी हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्य में देवनारायण जी का प्रधान देवरा कहाँ पर है, तो आसिंद भीलवाड़ा में है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सेडू खटाणी इसकी माँ का नाम था, गुज्जरों का आराध्य देव माना जाता है इसको, देवनारायण जी को, और मीना जनजाति मानती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित हैं, तो किस अजायब घर में दोस्तों, दिल्ली अजायब घर में। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। मारी बरसालेरी मूमल आते ही जैसलमेर, राइट ऑप्शन सी, यानी 65 में सी हो जाएगा। मूण तो नैण सी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो मूण तो नैण श्री ख्यात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूण तो नैण श्री ख्यात, इसने 36 शाखाओं को ले किया था 26 में, जिसमें मंडोर का भी जो रजील वत्स नागभट फर्स्ट उनकी वंशावली बताई इसने। अगला क्वेश्चन हमारा राजस्थान में पर्यटन विकास के लिए उत्तरदायी है, तो RTDC, जिसका 1978 में स्थापना हुई थी। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल राजस्थान जीके का, कि निम्न में से किन उपक्रमों की स्थापना समान वर्ष में तथा विदेशी सहायता से की गई है, तो एक तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतरी की, और एक हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे जो राजस्थान जीके के, यानी कि इसमें चतुर्थ श्रेणी में, पटवार में और ग्राम सेवक में आ सकते हैं 100%।